ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। आज का प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम सभी वानप्रस्थी हो। अभी हम सब बच्चे कोई भी इच्छा और चाहना क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम सभी वानप्रस्थी हैं। अब हमें वापस जाना है, तो अपना जो भी है सामान उसे हमें कम से कम करना है। तो इसलिए हमें किसी भी तरह की इच्छा और चाहना अब नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। बाबा कहते हैं, अगर कोई भी ऐसी ऊंची चीज़ अगर हम धारण करेंगे, पहनेंगे, तो हमें अपनी तरफ खींचती रहेगी, जबकि हम जानते हैं कि हम इन आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब विनाश होना है। तो हमारे अंदर अब यह इच्छा होनी चाहिए कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमें जो पाना था वो पा लिया, हमने स्वयं भगवान को पा लिया। तो बाबा कहते हैं, इसमें ही मेहनत है, देह अभिमान से देही अभिमानी बनने में। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही हमें मिल जाएगी। ओम शांति। या 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं का मैं बाप हूँ। तो बाबा कहते हैं, उनको तो देही बन करके बाप को, बाबा को तो याद नहीं करना है। याद वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। हम सब जो हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो हम सबको अपने पिता को याद करना है। बाबा से तो ऊपर कोई है नहीं, तो बाबा को तो नहीं किसी को याद करना है। तो बाबा कहते हैं, यह बात बड़ी समझने की और समझाने की है। बाबा कहते हैं, भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है, ज्ञान के सागर भी हैं हमारे बाबा। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम आत्मा संस्कार ले जाती हो। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वह बाप है, उनको तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल भी है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। इस झाड़ की नॉलेज स्वयं परमात्मा कोई है जो आकर हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस झाड़ की नॉलेज और किसी को भी नहीं है। उनका बीज है, इनका बीज है बाप। इस झाड़ का बीज है बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ होता है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। किसी भी पेड़ का जो बीज होगा वह तो जड़ है, जो चैतन्य होगा उसको पता होगा कि कैसे निकलता है। तो हमारे बाबा को सब पता है।
परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। यह ऊपर रहते हैं, तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच पद भी बहुत ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि सब कैसे बने होंगे, अभी तुम जानते हो। बाबा ने हम सब बच्चों को यह नॉलेज दे दी है कि कौन कैसे बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं, भगवान करते हैं स्थापना। बाप फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार ही होता है। बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन फिक्स है, वह कल्प कल्प चली आ रही है। एक सीन ना मिले दूसरे से, एक पार्ट ना मिले दूसरे से, सेकंड सेकंड में अंतर है। एक सेकंड में जो सीन चेंज होती है वह दूसरे से अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो बाबा कहते हैं मेरे को पार्ट मिला हुआ। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि सब कैसे बने होंगे, यह सब हम बाबा के बच्चे अभी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं, भगवान करते हैं। बाप फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार होता है, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है और वही पार्ट बजाता हूँ। बाबा का भी संगम युग पे बाबा को भी पार्ट मिला है हम बच्चों को ज्ञान देने का। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसीलिए बाबा भी इसी समय में आते हैं, संगम युग पर ही आते हैं। बाबा कहते हैं वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और बाबा हमारे सुप्रीम फादर हैं, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जा सकता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं। बाबा कहते हैं कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं वह झट मालूम पड़ जाता है, और हम भी जानते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चला, और बाबा तो जानते ही हैं। तो बाबा कहते हैं झट मालूम पड़ जाता है कि बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं बने हैं। आत्मिक रूप में देखने का हमारा अभ्यास पक्का हुआ है कि नहीं, यह हम भी जानते हैं और बाबा तो जानते ही हैं। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है हमारी कैसी एक्टिविटी होती है, कैसी चलन है, उस अनुसार हम जानते हैं। हम खुद भी जानते हैं, एक दूसरे को देख के हम जानते हैं कि कैसा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, नॉलेज में हम कितने तीखे जा रहे हैं या स्लो जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप कोई को कुछ डायरेक्शन कहते नहीं हैं, फंक ना हो जाए, अर्थात परेशान ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस फरमादार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते हैं बाबा ये पहले की मुरली है जब ब्रह्मा बाबा के मुख से चल रही थी मधुबन में। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैं सामने से बताऊं कि किसका कैसा पुरुषार्थ चल रहा है तो फिर वह परेशान हो जाएंगे, उन्हें बुरा भी लगेगा कि बाबा सबके बीच में बता रहे हैं, लेकिन बाबा तो सब जानते हैं कि किसकी कैसी सर्विस चल रही है। तो बाबा कहते हैं सारा सर्विस फरमादार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं और बच्चों का सर्विस क्या है, बाबा को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है ना, बाकी याद में ही फेल होते हैं, देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं।
जब हम अपने आप को बॉडी के रूप में देखते हैं कि मैं आत्मा ये हूँ, ये मेरा पद पोजीशन है, तो फिर हमें लगता है मुझे ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। और जब हम खुद को इस बॉडी के रूप में नहीं देखकर आत्मा रूप में देखते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमें स्मृति रहती है कि यह सारी चीज़ों का विनाश होने वाला है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत बिगड़ विश्व की बादशाही थोड़े ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उनमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। स्कूल की जो स्थूल पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई होती है, उसमें हम लोग एक के बाद एक ट्रांसफ़र होते जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ही बार हमें पढ़ना है और एक ही बार हमें पद पोजीशन मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फीलिंग आती है, उनमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो दूसरे तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ेगा, हम सबको साक्षात्कार होगा, पता चलेगा कि हम क्या बनने वाले हैं, हम कितने संपूर्ण बने हैं। संपूर्णता के नज़दीक जैसे हम आएंगे, बाबा ने अव्यक्त मुरली में सारे उसके गुण बताए हैं कि उन सारे बातों का हमें साक्षात्कार होता जाएगा कि हम कितने नज़दीक आए हैं और हम क्या बनने वाले हैं, उस रूप का भी हमको साक्षात्कार होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, तो कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। यह देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाबा से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का लव नहीं चाहिए। बाबा के साथ लव चाहिए। आपस में बाबा ने कहा है कि हमें एक दूसरे में नहीं उलझना है। कोई बहुत अच्छी मुरली सुना रहे हैं, कोई बहुत अच्छा योग करवा रहे हैं, किन्हीं की सेवा बहुत अच्छी है, बाबा कहते हैं किसी में भी उलझना नहीं है, यह सब प्रभु प्रसाद है जो प्रभु ने हमें दिया है, और हम सब भाई आपस में मिल बांट कर खाते हैं। तो लव भी हमारा बाबा से हो, बाकी और किसी से नहीं हो। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से ही मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं तीर लगता है ना, तीर लगता जाता है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और तो कोई दे न सके। तो सब हैं देह अभिमानी, जो भी साधु सन्यासी हैं सब देह अभिमानी हैं सब, और सिर्फ बाबा हमें देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने की शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं, एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है, अभी तो तुमको घर जाना है।
वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञानता। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह सब रॉन्ग है। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बताते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है कागविष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने समय पर आएगा। और दूसरे धर्म वाले को हम चित्र पर समझा सकते हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट से निकल आएंगे। जो यहाँ के होंगे देवी देवता धर्म के, वह सब निकल आएंगे, वह सब फिर बाबा के ज्ञान में आ जाएंगे। तो बाबा कहते बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। बाबा कहते हैं मनुष्य एक दूसरे को ऐसी फांसी पर चढ़ाते हैं जहाँ से उनकी दुर्गति ही होती है, लेकिन बाबा की याद में जो यह हमें मीठी फांसी देते हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं और बाबा की मीठी फांसी क्या है? सिर्फ बाबा की याद में रहना है। बाबा इसमें सिर्फ हमें कहते हैं कि बच्चे सिर्फ बाबा में उलझ के रहो, बाबा में ही फंसे रहो और बाकी कोई भी याद ना आए। तो बाबा कहते हैं आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो, यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से पढ़े जाने का पुरुषार्थ करते हो। हम सब वाणी से पढ़े जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे सबको मेरे पास ही आना है। तो कालों का काल हो गया ना। यह काल तो एक को वह काल तो एक को ले जाते हैं जब किसी की मृत्यु होती है, लेकिन यह कालों का काल महाकाल हमारे बाबा तो सबकी सदगति करते हैं, सबको ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह काल तो एक को ले जाते हैं। वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाते हैं, या तो बस शास्त्रों में लोग कहा है कि काल आया और उसके साथ ऐसे हो गया, उसके साथ ये घटना हो गई। तो यह सब शास्त्रों की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। बाबा कहते हैं यह तो ड्रामा में सब नोंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। जब उस आत्मा का समय पूरा होता है जाने का, तो चाहे कोई भी बात हो, कोई भी निमित्त हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आत्मा उस समय पर चली जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि काल आया और वह काल का ग्रास बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं, और जब हमारे बाबा आते हैं अभी जैसे आए हुए हैं, तो अपने ज्ञान और योग से सबको भरपूर कर सबको बाबा वापस ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहाँ हमको अब नहीं रहना है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है,
अब यहाँ रहना नहीं है, यह बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से हम सबको परे जाना है। बाबा कहते तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो, शास्त्र आदि जो भी है वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है, यह टेप, यह घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हु बहु रिपीट, जितनी भी चीज़ें, जितने भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वह फिर कल बाद फिर आनी ही है, ऐसे ही हम सब यूज़ करेंगे। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हु बहु। इसी तरह हम इसी ड्रेस में इस समय ऐसे ही बैठ के मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, बाबा कहते हैं हु बहु रिपीट होगी, पहले भी हुई थी और कल बाद भी फिर रिपीट होगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं हैं। बाप ने बताया है तुम जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के वानप्रस्थ अवस्था जब होती है 60 वर्ष के बाद बाबा ने प्रवेश किया था, तो बाबा प्रवेश करते हैं सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, अब तो सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है ना, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स हैं। इनमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? बाबा प्रवेश कर उनमें ब्रह्मा नाम रखते हैं, नहीं तो और कौन रखेगा ब्रह्मा नाम? बाबा पूछ रहे हैं हम ही से। ब्रह्मा अर्थात जो स्थापन करते हैं तो वह बाबा ही जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का पाठ क्या था और उस अनुसार ही नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है पतित, वह है पावन, वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म लेकर पतित मनुष्य बनते, अर्थात ब्रह्मा बाबा का ही अंतिम जन्म बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेकर पतित मनुष्य बनते हैं और वही फिर सबसे पावन देवता भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह मनुष्य से देवता बनने वाला है, मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही फिर ब्रह्मा बनते हैं और ब्रह्मा ही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। इनमें बाप बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बेगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बेघर बनते हैं। प्रिंस पहले प्रिंस बनते हैं फिर बेगर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल हैं इसलिए 4 भुजा देते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाबा कहते हैं यह प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएंगी इनमें यह खामियां हैं, इस बात में यह तंग करते हैं। या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं, कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं।
युगल में कोई तो एक दूसरे से बहुत संतुष्ट रहते हैं, तो बोलते हैं कि बाबा मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कमी कमजोरी सदा बताते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, तो वह हुआ आसुरी स्वभाव। और जब सतयुग के होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग देकर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव, यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाबा कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध नहीं लगी है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया तो आपस में साथ नहीं रह सकते हैं। तो जब हम दैवी गुण धारण कर लेते हैं तो जो भक्ति वाले होते हैं तो उनसे हमारी नहीं बनती है। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले कैसे मिलकर रह सकते हैं, इसलिए खटपट होती रहती है। तो बाबा कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियाँ कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि में समझने की बातें हैं। जो भी त्योहार हैं सब यहाँ के हैं, द्वापर के बाद शुरू हुए हैं, द्वापर से मनाते हैं। सतयुग में ये सब त्योहार नहीं थे। बाबा कहते हैं यह सब बुद्धि में समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज सारी नॉलेज धारण हो सकती है। 7 रोज में ही सारी नॉलेज हम समझ सकते हैं। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। यह दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले हम बाबा के सर्व सिद्धि स्वरूप बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। लौकिक में अगर किसी के पास कोई भी शक्ति होती है, चाहे वह धन की शक्ति हो, बुद्धि की, बहुत इंटेलिजेंट है कोई, संबंध संपर्क में बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनको निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, हमारे पास तो ये सब चीज़ें हैं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो बाबा कहते हैं वह शक्ति के आधार पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इन शक्तियों के आधार पर उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके पास तो सभी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्ति भी है जो सदा आपके साथ रहती है, बुद्धि की शक्ति भी है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। इससे बड़ा पोजीशन और किसका होगा कि स्वयं परमात्मा हमारा हो गया। सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, अर्थात यह सब शक्तियां सदा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे साथ कंबाइंड है। तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अगर हम सदा ऐसा कंबाइंड अनुभव करेंगे तो समय पर बाबा कहते हैं विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर, इस विधि द्वारा इमर्ज रूप का अगर हम अनुभव करेंगे तो इस विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति से हम आसानी से निकल जाएंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं स्लोगन में मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। हमारा मन
प्रभु में सदा लगा हुआ है तो प्रभु की अमानत समझकर यह मन मेरे प्रभु का है, मेरे मन में प्रभु का वास है, यह समझकर अगर हम किसी कार्य में लगाते हैं तो वह कार्य बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आज का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। बाबा कहते हैं अपने को चेंज करना है और समाने की, कोई भी बात हो समा लेने की शक्ति को धारण करना है तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी, जब यह 2 बातें सदा ध्यान में रहेंगी हमारे, तो बाबा कहते हैं तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे, प्रत्यक्षता हो। अगर इन दोनों बातों को हम धारण कर लेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी हमारे द्वारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।